नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो कि अब संपन्न हो गई है। 23 फरवरी से लेके 26 फरवरी के बीच तक यह एग्ज़ाम चला। उसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे जो पहला पेपर हुआ था 23 फरवरी की पहली मीटिंग भाषा का पूरा पेपर हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा प्रश्न आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो पेपर नहीं दिए हैं या जो 2023 का मेंस देने वाले होंगे, प्री देंगे, मेंस देंगे, उन सब के लिए यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग इसको देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 2023 में कैसा पेपर आएगा। अगर सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 300 नंबर का पेपर होता है भाषा का। इसको देख लीजिए, 3 घंटे का समय था। पार्ट 1 भाग 1 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अधिकतम 20 अंक है। इस भाग में कुल 15 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उनके सम्मुख सब कुछ लिखे हुए हैं, सब देख लीजिए। पहला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे रचना के दृष्टि से कौन सा वाक्य कहा जाता है, पहला प्रश्न है। दूसरा था, मुझे नहीं पता चला कि तुम कब आए, रचना के दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है। तीसरा, निम्नांकित वाक्य को प्रश्नवाचक बताइए, सूर्य पूर्व से निकलता है। चौथा, उसने लक्ष्य पाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए, चौथा प्रश्न है। पांचवा है, उसने सोते जागते करवटें बदलते रात काटती वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। छठा है, उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते, उनके सूचक निशान बताइए। सब 20 वर्ड में लिखना, 1 नंबर के हैं। उसके बाद सातवां है, निम्नांकित वाक्य को शुद्ध करना है, महामारी बढ़ने की संभावना है। आठवां है, वहाँ अनाधिकृत प्रवेश का निषेध था, वाक्य का शुद्ध रूप लिखना था। नौवां है, जल के महत्व को दर्शाने वाला एक स्लोगन लिखना था। 10वां है, स्लोगन की कोई 2 विशेषताएं लिखना था। 11वां है, पहला इसमें है, आकृति का पर्यायवाची नहीं है, वह छांटना था, और उचित का समानार्थी है, यह भी छांटना था। 2 नंबर का 12वां है, इसमें पहला है, प्राचीन का विलोम शब्द लिखना है, और दूसरा है, अंतर शब्द के 2 अर्थ लिखना है। 13 है, पंक्ति का अर्थ बताते हुए समूहवाची के रूप में वाक्यगत प्रयोग कीजिए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों के अर्थ लिखिए तथा उनका वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर का। 14 नंबर है, पारिभाषिक शब्द से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। विचार विमर्श का वाक्यगत प्रयोग कीजिए, 2 नंबर का है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो खाने योग्य ना हो। पूर्व और दक्षिण का कोण, इसको देख लेंगे। यह सब टेक IAS पे कराया गया है। अगर आपने अभी तक ये सब वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता पड़े टेक IAS पे जाके। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम पे @टेक IAS, और वहाँ पे आपको लगातार PDF मिलती रहेगी। बात करेंगे हम लोग निम्नांकित संज्ञाओं को संक्षिप्ताक्षर में लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसको लिखना है। उसके बाद है पार्ट 2। इस भाग में कुल 11 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उनके सम्मुख अंकित है। हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार संबंधित भाषा में दीजिए। 16 नंबर प्रश्न है। इसी में उद्गम के आधार पर हिंदी के कितने शब्दभेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए, 5 नंबर का। रूढ़ तथा यौगिक शब्दों का भेद समझाते हुए किन्हीं 4 यौगिक शब्दों का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर। निम्नलिखित वाक्य शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, व्यवहारिक, उपरोक्त, अनाधिकृत, उत्कृष्ट, ज्ञापन। अति और अधि उपसर्ग लगाकर कोई 3 और आई प्रत्यय लगाकर कोई 2 सार्थक शब्द लिखिए, 5 नंबर का। स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार विसर्ग में होता है उस संधि का नाम बताइए तथा कोई 3 उदाहरण लिखिए। तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण देना था, 20वां नंबर हो गया। 21 नंबर, वह, यह और किस का बहुवचन बनाइए। गागर और फोड़ा का लिंग निर्धारण बताइए। प्रेरणात्मक संयुक्त तथा पूर्वकालिक क्रियाओं से कुल 5 उदाहरण लिखिए। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों का वाच्य नामांकित कीजिए। कपड़ा सिया जाता है, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, लड़का दौड़ता है, रानी ने सहेलियों को बुलाया, इस धूप में चला नहीं जाता। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। मनुष्य के पास उसका चरित्र
सबसे बड़ी शक्ति है, यही शक्ति उसे आत्मबल देती है। प्रत्येक युग में आचरण का महत्व रहा है। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद करना है। किरण इज फ्रॉम अंगामी ट्राइब हुइच सी से इज जियोग्राफिकली डिस्टेंट फ्रॉम द चांग ट्राइब। वी डोंट स्पीक द सेम लैंग्वेज बट हैव द सेम कल्चरल एफिनिटी इवन दो मेनी कल्चर प्रैक्टिसेज आर डिफरेंट। इसका क्या करना है, हिंदी अनुवाद। राइट द फॉलोइंग पैसेज करेक्टली, इस पैसेज को पढ़ना है। द स्टोरी ऑफ द ईयर फ्लोट्स इन असम इज आल्सो द स्टोरीज क्रम्बलिंग embankment, the Solen, Brahmaputra and Brak river and their tributaries have left a trail of destruction। इस पैसेज को करेक्ट करना था, 5 नंबर का था। अब देखेंगे भाग 3, 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उनके सम्मुख हैं। पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। उसके बाद पैसेज से द ऑथर ऑफ पैसेज रिफर्स टू ए ड्रीम ऑफ फ्यूचर इलेबोरेट अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द कॉल ऑफ द नेशन, व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द वर्ड थ्रिल, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज यूज्ड इन द पैसेज, हाउ डज द ऑथर एडवोकेट द आइडियल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द पैसेज, प्रोवाइड सिनोनिम्स फॉर द वर्ड डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, पढ़ाया हुआ है टेक आईएएस पे। राजभाषा पर नियमावली से क्या आशय है, इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 29 नंबर प्रश्न है, वर्तनी के मानकीकरण को स्पष्ट कीजिए, या हिंदी के व्याकरण के मानकीकरण को प्रकाश डालिए, या देवनागरी लिपि की विशेषताओं को समझाइए, अथवा हिंदी की उन ध्वनियों पर प्रकाश डालिए जिनके उच्चारण और लिप्यांतरण में प्रथम दृष्टया असंगति दिखाई देती है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य एवं मुहावरों में किन्हीं 5 का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। उल्टी गंगा बहना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, घर का ना घाट का, घाट घाट का पानी पीना, टका सा जवाब देना, तूती बोलना, नदी गांव संयोग होना, बगुला भगत होना। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को आप लोग पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। तो उस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पूछ रहा है। रेखांकित अंश का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। गद्यांश का सार संक्षेप 1/3 शब्दों में लिखिए। भाग 4 आपको देखना है। इस भाग में भी कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य हैं। 32 नंबर प्रश्न है, इसमें भी एक गद्यांश दिया हुआ है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बता देना है, उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ लिखना है और गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। 15 नंबर का प्रश्न है, कार्यालय प्रमुख के नाते अपने अधीनस्थों के एक आदेश का नमूना प्रस्तुत कीजिए जिसमें समय की पाबंदी और स्वच्छता पर कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया हो। 34 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित किन्हीं 2 का परिचय दीजिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीसी, डाटाबेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 35, निम्नलिखित में से किसी एक का विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी में निम्न लिखिए। महिला सशक्तिकरण उत्तराखंड को राष्ट्र का एक सशक्त प्रदेश बनाने के लिए आवश्यक कदम है। इस तरह सा हम लोग इससे कराए भी थे 55 नंबर में। और बाकी उत्तराखंड की जैव विविधता है, जोशीमठ भूस्खलन एक मानवजन्य त्रासदी है न कि प्राकृतिक आपदा, उत्तराखंड की संस्कृति एवं कला को दर्शाने वाले स्थल। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में निबंध लिखिए। पहला है सार्वभौमिक आधारभूत आय जन वितरण प्रणाली एक सुगम विकल्प। दूसरा है सोशल मीडिया हमारे युवा को किस दिशा में लेकर जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना और प्रभावकारिता, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य मिशन, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता की भूमिका। तो यह रहा कुल मिला के आपका 36 नंबर का रहा। 300 नंबर का पेपर है, 36 प्रश्न है, 105 नंबर लाना तो अनिवार्य ही है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, ये 75 नंबर का निबंध है, सार्वभौमिक आधारभूत आय जन वितरण प्रणाली का एक सुगम विकल्प, सोशल मीडिया हमारे युवा को किस दिशा में लेकर जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना प्रभावकारिता, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य मिशन, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता की भूमिका। इसी प्रकार
जो उत्तराखंड का लोकल उस क्षेत्र का एस्से है वह भी देख लीजिए, चाहे जोशीमठ भूस्खलन एक मानवजन्य त्रासदी, उत्तराखंड की जैव विविधता, उत्तराखंड की संस्कृति एवं कला को दर्शाने वाले स्थल, महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड को एक राष्ट्र एक सशक्त प्रदेश बनाने के लिए आवश्यक कदम है। तो यह सब हो गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जहाँ भी आपको लगे कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा @TechIAS पे, आपसे वहाँ से इसको PDF प्राप्त कर सकते हैं, या इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे सारे प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं लगभग। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उस रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य कहा जाता है, पहला प्रश्न यह था। तो वीडियो भी यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।